दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसानों पर। किसानों को भारी बारिश के कारण उनकी फसल को 80% नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ सरकार भी उनकी मदद नहीं कर रही है। एक तो कुदरत का कहर और दूसरा सरकार का कहर। सरकार का कहर की बात करें तो सरकार ने जो कृषि अध्यादेश लाया है उसमें कृषि से संबंधित जो किसान फसल उगाएगा उसको बेचने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और इसमें अलग अलग तरीकों से उसके मुनाफाखोर भी जन्म लेंगे, क्योंकि मंडी सिस्टम को बंद किया जाएगा और सरकारी खरीदी बंद होगी। तो इसमें काफी सारी जो है गतिविधियां हैं जो उलट पलट हो जाएंगी। एक कुदरत का कहर है, दूसरा सरकार का कहर। मतलब अब किसान करे भी तो क्या करे, किसान क्या करे कि जिसके कारण उसको मुनाफा मिल सके। वैसे भारी बारिश के कारण यदि उड़द और सोयाबीन की बात करें तो किसानों को उसमें लगभग 60%, कहीं 60%, कहीं 80%, तो कहीं ज्यादा नुकसान है 80 से भी। और इस बिल के कारण किसान अब यह सोच रहे हैं कि जो हमें वास्तव में सरकार के द्वारा खरीदी के कारण होती थी उसमें हमारे लिए जो मुनाफा मिलता था, अगर यह बंद हो जाता है तो उसके लिए केवल फसल बेचने का एक नाम मात्र रह जाएगा, जिससे केवल उसकी लागत लौटेगी। तो इसी बिल को जो है प्रोटेस्ट में 25 सितंबर को जो है एक रैली हुई थी जिसमें भारत बंद का आह्वान किया गया था। देश के सभी बड़े बड़े कृषि संगठनों ने भारत बंद का जो है आह्वान किया था 25 सितंबर को। तो इस पर सरकार पर क्या प्रतिक्रिया रही, सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, किसान की जो रैली हुई, क्योंकि इससे पहले जो रैली हुई थी किसान की हरियाणा में तो वहां पर काफी लाठियां चली थी, पुलिस वालों ने काफी मारा था किसानों को। तो यह कैसी नीति है कि वास्तव में जहां एक ओर सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र फूंक रही है और दूसरी ओर उन्हीं के हितों को वह दबा रही है, तो हम यह कैसे संभव माने कि आप चाहते हैं कि 2024 तक एक भारत जो है आत्मनिर्भर बने, किसान आत्मनिर्भर बने। तो यह कैसे संभव है यदि आप उनके परिप्रेक्ष्य में बिल ऐसे नहीं लाते हैं या उनकी जो फसलों के मुनाफा के जो है हित में नहीं है वो बिल, तो कैसे किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। क्योंकि आत्मनिर्भर एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके कारण एक पूरे देश की इकोनॉमी हुई है। पूरा देश, क्योंकि भारत देश है जो कृषि पर निर्भर करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की। तो यदि हम कृषि से संबंधित जुड़े हुए लोगों को, जैसे कि यदि हम बात करें तो कृषि से लगभग जो है बहुत सारे लोग जुड़े हैं। यदि काउंट करने तो जैसे कि यदि करें तो 20 करोड़ के लगभग किसान हैं। तो 20 करोड़ यदि किसान जुड़े हुए हैं वास्तव में, जिसके नाम खेती है, जगह है, बाकी अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग खेती में लगे हुए हैं, उनके काम कर रहे हैं, यह बहुत ज्यादा है। यह तो 40 करोड़ के ही पार हो जाएगा। तो मतलब इतने लोग जो हैं वह कृषि से लगे हुए हैं और कृषि में एक प्रचंड बेरोजगारी होती है, क्योंकि 3 महीने के सर्कुलेशन में एक फसल गए 4 महीने में, तो उसमें एक प्रचंड बेरोजगारी के तौर पर केवल 35 से 40 दिन ही काम मिल पाता है। तो यदि आप वास्तव में किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो इसके संबंध में हमें ऐसे योजनाएं लानी चाहिए, या जो योजनाएं हैं उनका भी एक जमीन ग्राउंड लेवल से उनका किसानों को लाभ मिलना चाहिए। ऐसा तब होगा जब वास्तव में केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की नीतियां किसान के हित में होंगी। और किसान के हित में नीतियों को बिल्कुल निम्न स्तर से, पंचायत स्तर से ही लागू करने की जरूरत होती है, क्योंकि योजनाएं तो आप इम्प्लीमेंट तो कर देते हैं पर वास्तव में उसका ग्राउंड लेवल पर प्रभाव कितना देखने को मिलता है, कितने किसान उससे लाभान्वित हो रहे। यदि वर्तमान समय में हम पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो काफी राहत मिल रही है सभी किसानों के लिए, लेकिन उसमें एक मिस्टेक है, क्योंकि जिनके आधार कार्ड लिंक नहीं हुए हैं तो उनको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि उसका जो है उसमें करेक्शन हो रहा है दिल्ली से। तो अब दिल्ली से करेक्शन के लिए उसके कम से कम 4 से 5 महीने लग रहे हैं। क्योंकि मैंने संपर्क किया था कुछ लोगों से, तो उसमें मालूम हुआ कि दिल्ली से करेक्शन होता है तो दिल्ली से जैसे कंप्यूटराइज होगा वहां से तब यहाँ पे आएगा जनपद में, तो फिर यहाँ से फिर वो सुधरेगा। तो इसमें काफी जो है व्यवधान भी है क्योंकि हर योजना है तो उसमें काफी खामियां होती हैं और धीरे धीरे उसमें सुधार भी होता है। तो यह आशा है कि सुधार भी बहुत जल्दी होगा और यह एक ब्लॉक स्तर पर सारी इसकी जो है चीजें आ जाएंगी कि ब्लॉक स्तर से ही सारी इम्प्लीमेंट होने लगेंगी। और इसके बाद वास्तव में किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि आप किसान की फसल को या उचित दाम नहीं दे पाते हैं तो किसान के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी हमेशा डाउन ही रहेगी। क्योंकि अभी पिछली कल परसों ही मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यह कहा है कि यदि वास्तव में किसान को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए फसल का अच्छा दाम
मिलना चाहिए। और यह भी कहा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि किसानों की आय भारत की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ती है। तो यह हमें यह सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को समझना चाहिए। केवल भाषणों में किसान का जिक्र सबसे आगे आता है। कोई भी नेता हो, चाहे वह केंद्र सरकार का कोई राजनेता हो जो भाषण दे रहा हो, या राज्य सरकार का, क्योंकि यह हम देखते हैं कि केवल चुनाव के समय हर मुद्दा होता है, राज्य का विकास होता है। जैसे हम वर्तमान समय में अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो आप देखिए कि केंद्र सरकार बिहार में कितनी योजनाएं जो है इम्प्लीमेंट कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं दे रही हैं। तो यह केवल चुनाव के समय, यदि हम बात करें कि 5 साल में वास्तव में केंद्र सरकार एक राज्य को कितना दे सकती है, तो वह चुनाव के समय ही सब कुछ दे देती है। फिर तो केवल राज्य अपने अधिकार से, यदि वास्तव में जो केंद्र सरकार में गवर्नमेंट है वही उस राज्य में आ जाती है, तब उसके लिए एक अच्छा जो है वहां से एक पैसा मिलता जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते जाते हैं। लेकिन यदि वास्तव में वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पार्टी अलग हैं, यदि केंद्र अभी बीजेपी और यदि राज्य में कांग्रेस है, तो उसके लिए उतना जो है पैसा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण राज्यों के विकास में बहुत दुविधा उत्पन्न होती है। यह देखने को मिला है।